नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार बरनवाल आपके चैनल बरनवाल ट्यूटोरियल्स नॉलेज विजडम में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, अपनी परीक्षा की तैयारी सही तरीके से कर रहे होंगे। चलिए इसी शुभकामनाओं के साथ आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले देश दुनिया से जुड़ी महत्वपूर्ण सुर्खियों को जानेंगे, उसके बाद आज का टॉप 10 डेली करंट अफेयर्स के बारे में विस्तार से जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले महत्वपूर्ण जानकारियाँ मैं आपको दे दूँ। तो सीबीआई के पूर्व निदेशक आलोक वर्मा पर जो है कार्रवाई की तलवार लटक रही है। व्हाट्सएप ने व्यू वंस का नया फीचर शुरू किया है। इसमें क्या है फीचर्स, उसके बारे में आपको बताने वाला हूँ। और आज राम मंदिर की स्थापना का 5 अगस्त का 1 साल पूरा हो चुका है। इसका नींव रखी गई थी आज ही। 70 एकड़ में फैला है राम जन्मभूमि का कुल परिसर। 5 एकड़ में होगा राम मंदिर का मुख्य परिसर। 65 एकड़ में सांस्कृतिक नगरी का होगा निर्माण। 2023 तक जो है अंत तक, 23 के अंत तक जो है श्रद्धालु कर सकेंगे दर्शन। और बता दूं कि झारखंड भारत की तीसरी पदक पक्की हो चुकी है, जो कि कांस्य है। तो लवलीना ने जो है भारत को तीसरा पदक दिलाया है और चौथा पदक आज आने वाला है, जो कि रवि लाएंगे। तो ये थी कुछ सुर्खियाँ। उसके बाद और बता दूं कि जेपीएससी की 7वीं सिविल परीक्षा जो है प्रारंभिक परीक्षा 12 सितंबर को होगी। इसके लिए जो है जारी तिथि कर दी गई है लोक सेवा आयोग के द्वारा। तो अलग अलग पदों की जो है परीक्षा होगी। 4 वर्षों की परीक्षा एक साथ होगी, ये बात की गई है। तो चलिए सुर्खियाँ। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दी, लाइक कर दी, शेयर करिए। यदि नए हो तो बेल आइकन प्रेस कर दी ताकि और कास्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले सबसे आगे पहुंच सके। तो चलिए इसी से आगे बढ़ते हैं। तो आपको सभी को पता है कि रोज की तरह आज की क्लास में क्या है खास। तो सभी को पता है प्रत्येक दिन की तरह आज का इतिहास जुड़ा हुआ 5 महत्वपूर्ण सवाल जवाब। उसके बाद क्वेश्चन ऑफ द डे एज ए करंट अफेयर्स इस फील्ड टॉपिक पर डिस्कशन की जाती है। उसके बाद क्वेश्चन ऑफ द डे जो कि हमारे थॉट्स ऑफ द डे, जो कि हमारे क्लास का गुरु है, जिससे हम सभी को आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है, जो हमें जो है एनर्जेटिक महसूस कराता है। उसके बाद विज्ञान से जुड़े हुए 5 महत्वपूर्ण सवाल जवाब रोज की तरह आज भी देखने को मिलेंगे, जो पिछले 8 महीने से अधिक समय से आपको प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट 5 साइंस क्वेश्चंस। आज मैं आपको मिरर से जुड़ी हुई जानकारी देने वाला हूँ। मिरर में आपको कनकेव, कन्वेक्स, स्फेरिकल और प्लेन मिरर से जुड़ी हुई जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए आज का इतिहास जुड़ा सवाल की ओर रुख करते हैं। तो आज ही के दिन वर्ष 1991 में पहली महिला जस्टिस या न्यायाधीश, अब बोलो तो न्यायाधीश लीला सेठ हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बनी थी। वह किसी हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बनने वाली पहली महिला थी। वह इससे पहले 1978 में दिल्ली हाईकोर्ट की न्यायाधीश बनी थी। आज ही के दिन वर्ष 1914 में अमेरिका के ओहियो में क्लीवलैंड के ईस्ट 105 स्ट्रीट और यूक्लिड एवेन्यू के बीच दुनिया की पहली इलेक्ट्रॉनिक ट्रैफिक लाइट लगाई गई थी। इसमें हरी और लाल बत्ती थी। लाइट बदलने से पहले संकेत के लिए बजर लगा हुआ था। आज ही के दिन वर्ष 1915 में प्रसिद्ध लेखक और कवि और शिक्षक शिवमंगल सिंह सुमन का उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में हुआ था जन्म। उन्होंने काशी विश्वविद्यालय से एमए और पीएचडी की। माधव महाविद्यालय उज्जैन के में प्राचार्य और कुलपति रहे। उनकी लिखी पंक्ति क्या हार में क्या जीत है, किंचित नहीं भयभीत में, को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जो है अक्सर दोहराया करते थे। मिट्टी के बरात के लिए जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। 1974 में पद्मश्री और 1999 में जो है पद्म भूषण दिया गया है। ये था आज का इतिहास जुड़ा हुआ 5 महत्वपूर्ण सवाल जवाब। चलिए आगे क्वेश्चन ऑफ द डे की ओर, जो कि हमारा राम मंदिर से जुड़ा हुआ है। तो 1 साल पूरा हो चुका है राम मंदिर भूमि पूजन का। सदियों के सफर के बाद गुजरा लाल रामनगर जो है, रामनगरी जो है के इतिहास का स्वर्णिम वर्ष बनकर बीता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जो है पिछले साल 5 अगस्त को राम मंदिर का जो भूमि पूजन होने के साथ यहाँ बदलाव के जो विशद उपकरण आकार जो है लेने लगे हैं। इसके साथ ही तेजी से कलेश्वर या कलेवर जो है बदल रही है रामनगरी का। रामनगरी में जो है भव्य मंदिर और दिव्य अयोध्या का स्वप्न तेजी से साकार हो रहा है। इन प्रयासों के बीच अवध कुमारी अपने गौरवमयी अतीत के अनुरूप संभावनाओं के शिखर की ओर उत्तरोत्तर अग्रसर होती नजर आ रही है। रामलला के दर्शन मार्ग और वैकल्पिक गर्भगृह को जो है छोड़कर करीब 70 एकड़ के जिस परिसर में जहां राम मंदिर निर्माण हो रहा है, वहां तक आम श्रद्धालुओं को जाने की अनुमति भले ही ना हो, लेकिन तमाम नए प्रकल्प भविष्यवाणी भविष्य के जो है नगरी की झलक देते हैं। केंद्र उत्तर प्रदेश सरकार के जो है संयुक्त प्रयासों से जो है इसे दुनिया के श्रेष्ठ सांस्कृतिक और पर्यटन नगरी के रूप में उभारा जा रहा है या आगे बढ़ाया जा रहा है। दशकों तक उपेक्षित रही राम की पेड़ी यहाँ अब जो है सदा नीरा के जल से हर
वक्त जो है जीवित उत्सव स्थली में बदल चुकी है। तो चलिए, ये था आज का क्वेश्चन ऑफ द डे रामनगर से जुड़ा हुआ। तो चलिए इसके बाद चलते थॉट ऑफ द डे की ओर। जिस दिन आप अपने विश्वास के पंखों से मन में उम्मीद और हौसला लिए कामयाबी की उड़ान भरोगे, उस दिन आप ही होगे सफलता के आसमान के बेताज बादशाह। बिल्कुल सही बात है। अक्सर लोग जो है, लोगों को आप देखे होंगे कि लोगों को जो है एक एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेते हैं तो लोगों के मन में इतनी खुशी होती है कि खुशियों से झूम उठते हैं, और उनके सामने जो है चारों जो है खुशी खुशी नज़र आती है। चाहे वो घर का माहौल हो या बाहर का माहौल हो, हर जगह खुशियाँ होती है। जो है वो उड़ने का आतुर हो जाते हैं कि अब मुझे पंख लग गई है, वो मैं उड़ने दो मुझे, अब कोई मुझे पंख नहीं काट सकता है। तो ऐसी जीवन उनकी हो जाती है। तो बेहद ज़रूरी होते हैं। काफ़ी कठिन परिश्रम के बाद जो है ये खुशी के पल जो है देखने को मिलते हैं। क्यों ना खुशी के पल को जिया जाए। तो इसी को देखते हुए जो है ये काफ़ी सुपर्ब लाइन है। तो अक्सर जो है सभी को ज़रूरत है ये खुशी के पल जीने के लिए, तो उसके लिए आपको कड़ी मेहनत करने की ज़रूरत है। तो चलिए इसी के साथ आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। तो फटाफट पेन पेंसिल कॉपी लेकर तैयार रहिए ताकि इसका नोट्स तैयार किया जा सके। और बता दूं कि क्लास जो भी कैंडिडेट नहीं की है उसका लिंक शेयर मैंने कर दिया है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर जुड़ सकते हो और क्लास को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए आज के पहले सवाल की ओर करते हैं। तो पहला सवाल में बात की जाए तो रसगुल्ला के बाद जो है बंगाल की दो और मिठाइयों सरभाजा और सरपुरिया को जो जियोग्राफिकल इंडिकेशन यानी जीआई टैग मिलने जा रहा है। बंगाल सरकार ने जो है 4 साल पहले उक्त दोनों मिठाइयों को जीआई टैग के लिए आवेदन किया था। सरभाजा और सरपुरिया बंगाल के नदिया जिले के कृष्णनगर की खास मिठाइयाँ हैं। सरभाजा एक नरम मिठाई है जिसे मलाई के बीच में रख कर सैंडविच की तरह तैयार किया जाता है, फिर घी में तला जाता है और चीनी की चाशनी में डुबोया जाता है। इसके बाद बादाम और पिस्ते से सजाया जाता है। यह मिठाई कोलकाता की प्रत्येक दुकानों में नहीं मिलती। जगधात्री पूजा, काली पूजा, जन्माष्टमी जैसे अवसरों में जो थोक में ऑर्डर दिया जाता है। में चलते हैं। ओबीसी जातियों की पहचान करने और उसकी सूची बनाने को लेकर जो है राज्यों के अधिकार की बहाली का रास्ता से जुड़े विधेयक जो है मंजूरी जो है दी गई है। और इसका जो है फिलहाल जो है राज्यों के अधिकार की बहाली का रास्ता जो है साफ कर दिया गया है। तो मोदी जी की कैबिनेट के अगुवाई में जो है ये फैसला लिया गया। सरकार ने इसे जो है संसद में पेश करते हुए संकेत दिया है। माना जा रहा है कि संसद में इसका कोई विरोध नहीं होगा। केंद्र सरकार ने यह कदम सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उठाया है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में बात की जाए तो प्रख्यात लेखिका और कवित्री पद्म सचदेवा का 81 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। और बता दूं कि काफ़ी जो है प्रसिद्ध कवित्री थी ये। और उनका अंतिम संस्कार जो है गुरुवार सुबह 10 बजे मुंबई के जागेश्वरी पश्चिम में किया जाएगा। पद्मश्री और साहित्य अकादमी सहित कई साहित्यिक पुरस्कारों से सम्मानित 81 वर्षीय जो है लेखिका पिछले कुछ समय से कई बीमारी से ग्रस्त थी और मुंबई की अपनी बेटी के साथ रह रही थी। उनके निधन पर खबर आने के बाद जम्मू कश्मीर और के राज्यपाल मनोज सिन्हा और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह सहित कई साहित्यकारों ने जो है शोक व्यक्त किया है। नेक्स्ट चलते हैं। भारत के पहले स्वदेशी निर्मित विमानवाहक जहाज विक्रांत का समुद्र में बहुत परीक्षण किया गया। तो ये जो है डिजाइन, निर्माण, आधुनिक विमानवाहक जहाज तैयार करने की विशिष्ट क्षमता वाले चुनिंदा देशों में जो है भारत शामिल हो गया है। तो गौरवान्वित करने वाला और ऐतिहासिक करार इसको दिया गया है। इसके साथ ही भारत उन चुनिंदा देशों में शुमार हो गया जिसके पास स्वदेशी डिजाइन, निर्माण, आधुनिक विमानवाहक जहाज तैयार करने की विशिष्ट क्षमता है। विमान परीक्षण के पूरा होने के बाद विक्रांत को अगले साल की दूसरी छमाही में भारतीय नौसेना में शामिल किए जाने की उम्मीद है। भारतीय नौसेना के द्वारा ये बातें की गई है क्योंकि वर्ष कहा गया कि गौरवान्वित करने वाला ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि वर्ष 1971 में यह युद्ध में जीत की अहम भूमिका निभाने वाला हमनाम शानदार पूर्ववर्ती जहाज के 50वें साल में आज ये समुद्री परीक्षण के लिए रवाना हुआ। न चलते हैं। भारतीय की स्टार मुक्केबाज लवीना बोरगोहाई ने महिला वेल्टरवेट वर्ग में जो है कांस्य पदक जीत लिया है। तो इन बेटियों ने जो है काफ़ी जो है देश को जिताया है। 69 किलोग्राम में जो है ये जीती हैं
और सेमीफाइनल में जो तुर्की की मौजूदा विश्व चैंपियन बेसुनाज सुरेनेमली के खिलाफ शिकस्त के साथ कांसे के लिए संतोष उनको करना पड़ा। इसके साथ ही टोक्यो ओलंपिक में भारतीय मुक्केबाजों का अभियान एक कांस्य पदक के साथ खत्म हो गया। ओलंपिक में पदार्पण कर रही विश्व चैंपियन की 2 बार कांस्य पदक जीता लवलीना के खिलाफ बुसेनाज ने शुरुआत से दबदबा बनाया और सहमति से जो 5-0 से जीत दर्ज करने में सफल रही। लवलीना का लवलीना का पदक पिछले 9 वर्षों में भारत का जो है ओलंपिक मुक्केबाजी का पहला पदक है। न चलते हैं, इंटरनेट मीडिया नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप ने जो है व्यू1 नाम का एक नया फीचर लॉन्च किया है। इस फीचर में भेजे गए वीडियो और फोटो देखने के बाद एक बार देखने के बाद स्वतः गायब हो जाएगी। फोटो को मैसेजिंग ऐप स्नैपचैट के मुकाबले के लिए जो तैयार किया गया है। न चलते हैं, नीति आयोग ने जून माह में डेल्टा रैंकिंग जारी की है। तो क्या है डेल्टा रैंकिंग में? मोदी ने जो है कुशलपुर में जो है देश के 112 पिछड़े जिलों को चिन्हित किया था। इनमें अलग से फंड और संसाधन मुहैया कराया गया ताकि वे अन्य जिलों के साथ एकमताल कर सके। तभी सभी जिलों को टास्क दिया जाता है, जिसकी रिपोर्ट नीति आयोग की वेबसाइट पर जो है हर माह जो है अपलोड की जाती है। रिपोर्ट के आधार पर नीति आयोग जो है प्रत्येक माह डेल्टा रैंकिंग जारी करता है। तो बता दूं कि नीति आयोग की रैंकिंग में जो है साहिबगंज जो झारखंड का है जो दूसरे स्थान पर है। वहीं बात करें तो ओवरऑल रैंकिंग में जो है काफ़ी सुधार आया है। तो 5 सेक्टर में 3 में जो है सुधार आया है। तो मैं बता दूं कि पहले स्थान पर मणिपुर के चंदेल है और 5वें स्थान पर नागालैंड का एक जिला है। और बता दूं कि पंजाब का फिरोजपुर 3रे स्थान पर, 4थे स्थान पर असम का धुबरी है। न चलते हैं, केंद्र राज्य सरकार शिक्षा नई नीति के अनुरूप जो है बुनियादी ढांचे और नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने के लिए अगले 5 साल में जो 3 लाख करोड़ रुपये जो है खर्च करने जा रही है। प्ले स्कूल के तर्ज पर सरकारी विद्यालयों में जो खुलेगी बाल वाटिका और सभी सरकारी स्कूलों में जो है प्ले स्कूल की तर्ज पर बाल को वाटिका के साथ साथ यहाँ पर जो है अत्याधुनिक जो है आधारभूत ढांचे दिए जाएंगे। डिजिटल बोर्ड सहित दूसरे अत्याधुनिक संसाधनों से जो है लैस किया जाएगा। न चलते हैं, एयर मार्शल सुमित कुमार झा ने वायुसेना मुख्यालय में एयर अधिकारी प्रभारी कार्मिक के रूप में अपना जो है प्रभार ग्रहण किया। वायुसेना में 1984 में कमीशन्ड हुए झा के पास विभिन्न लड़ाकू विमान उड़ाने का 2900 घंटे का अनुभव है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि वह सैन्य मामलों के विभाग में संयुक्त सचिव रह चुके हैं। एयर अधिकारी के रूप में अपने करियर के दौरान झा अग्नि पंक्ति के इस लड़ाकू स्क्वाड्रन के कमान अधिकारी समेत कई महत्वपूर्ण नियुक्तियों में जो शामिल रहे हैं और एक प्रमुख लड़ाकू अड्डे को भी जो है कमांड कर चुके हैं। नेक्स्ट चलते हैं, देश भर में वर्ष 2015 और 2019 के बीच जो है दुष्कर्म के करीब 1,71,000 मामले जो है देखे गए हैं। घृणित अपराध से सबसे ज़्यादा मामले जो है मध्य प्रदेश और इसके बाद राजस्थान में सामने आया। सरकार ने जो है ये संसद में जानकारी दी है। राज्यसभा में एक सवाल में लिखित उत्तर देते हुए जो है गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा ने जो है ये बताया कि मध्य प्रदेश में वर्ष 2019 के बीच 15 और 19 के बीच जो है लगभग 22,753, और राजस्थान की बात की जाए तो 20,937, उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो 19,058, महाराष्ट्र की बात की 14,707 मामले दर्ज किए गए हैं। दिल्ली में 8,000 मामले दर्ज किए गए हैं, जो कि शर्मिंदगी भरी है हमारे समाज के लिए। हमारे समाज को आईना दिखाने वाली है कि ऐसी घटनाएं क्यों हो रही है। इसके लिए जो है गहन रिसर्च करने की जरूरत है ताकि उस पर नियंत्रित किया जा सके। तो चलिए इसी के साथ आज का विज्ञान से जुड़ी 5 महत्वपूर्ण सवाल जवाब की ओर रुख करते हैं। यदि आप दर्पण देखते हैं तो पाते हैं कि छवि यानी आपका परावर्तन जो आपसे छोटा है, तो दर्पण का प्रकार क्या होगा? उत्तर होगा, एक उत्तल दर्पण के सामने कोई वस्तु रखी हुई है तो प्रतिबिंब ध्रुव और फोकस के बीच आभास से सीधा और छोटा बनेगा। यदि एक वास्तविक वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है तो प्रतिबिंब छोटा, सीधा, ध्रुव और फोकस के बीच निर्मित है। उत्तल दर्पण के उपयोग रियर व्यू मिरर के रूप में किया जाता है। एक समतल दर्पण के लिए छवि आभासी और पार्श्वता का उल्टा होता है। यदि किसी दर्पण की फोकस लंबाई 15 है तो यह उत्तल दर्पण है। तो ये था विज्ञान से जुड़ी हुई 5 महत्वपूर्ण सवाल जवाब। तो चलिए आगे मैं आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ, जो कि यूजीसी ने जो है हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की है। उसमें कहा गया है कि देश भर में लगभग 24 विश्वविद्यालय जो है फर्जी तरीके से चलाए जा रहे हैं। तो उससे जुड़ी हुई रिपोर्ट है, कौन कौन से विद्यालय हैं, कौन कौन से राज्य में हैं, महाविद्यालय या विश्वविद्यालय आप बोल सकते हो। तो उसके बारे में आपको मैं बताने वाला हूँ। पश्चिम बंगाल के साथ साथ केंद्र शासित प्रदेश में भी जो है ये विश्वविद्यालय फर्जी तरीके से चल रहा है। तो चलिए इसके बारे में आपको विस्तार से अध्ययन करके बता दूं। उत्तर प्रदेश के इन विश्वविद्यालयों को जो है
फर्जी घोषित किया गया है। इंद्रस्थ शिक्षा परिषद नोएडा, उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय मथुरा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस मुक्त विश्वविद्यालय। वहीं दिल्ली की बात की जाए तो वाणिज्यिक विश्वविद्यालय लिमिटेड, संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय, व्यावसायिक विधि एडीआर, केंद्रीय न्यायिक विश्वविद्यालय, भारतीय विज्ञान एवं इंजीनियरिंग संस्थान। इसी तरह से कर्नाटक में भी फर्जी विश्वविद्यालय खोले गए हैं। पुडुचेरी में फर्जी विश्वविद्यालय जो है 2 ठो है। महाराष्ट्र की फर्जी विश्वविद्यालय की बात की जित राजा अरबी विश्वविद्यालय नागपुर। उड़ीसा की बात की जाए तो उड़ीसा में भी जो है भारत शिक्षा परिषद राउरकेला, नॉर्थ उड़ीसा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, ये सभी जो है फर्जी विश्वविद्यालय हैं। तो दूसरी बात की जाए तो ये कमियां बताई गई है। नया दिवालिया कानून के तहत संसदीय समिति की रिपोर्ट, 13,000 मामले 180 दिनों के निर्धारित समय के अंदर जो लटके हुए हैं इन करदाताओं अन्य पक्षों यानी एमएसएमई से जुड़े हुए मामले हैं। तो एमएसएमई में जो है आईआरपी या एनसीएलटी एनक्लेट की बात की जाए उसके लिए जो है सुधार करने की जरूरत है। और आईबीसी से जुड़ा हुआ ये है यानी इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी ऑफ बोर्ड ऑफ इंडिया की तरफ से अभी तक 203 आईआरपी के खिलाफ जांच की गई है, 123 के खिलाफ जो है कार्रवाई भी की गई है। तो आईआरपी की योग्यता और योग्यता के संदेह पर जताते हुए समिति ने कहा है कि इसे बड़े जटिल मामलों में निपटाने की जिम्मेदारी दी जा रही है जो अनुचित है। तो ये समाधान के लिए आने वाली कंपनियों के करदाताओं के अधिकारों को लेकर अधिक स्पष्टता की जरूरत भी बताई गई है, सुझाव भी दिए गए हैं। तो ये था ओबीसी से जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण रिपोर्ट। आई होप आपको काफ़ी कुछ जानकारी मिली होगी। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब ऑल्सो माय चैनल एंड शेयर कमेंट ऑल्सो। तो फटाफट दोस्तों के साथ शेयर कर दी ताकि लोग भी जुड़ सके क्लास को। ये बिल्कुल जो है फ्री ऑफ कॉस्ट में क्लास प्रोवाइड कराई जाती है। एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, आरआरबी, आईयूपीएस सभी क्लास के लिए जो करंट अफेयर जुड़ा हुआ सवाल ही कराया जाता है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग। स्टे हेल्दी एंड बी हैप्पी। थैंक यू अगेन।